नमस्कार। एडोब फोटोशॉप में आज हम कुछ इस तरह का फ़ोटो बनाने वाले हैं और ऐसा फ़ोटो बनाने के लिए हमें पेन टूल का यूज़ करना होगा, उपयोग करना होगा। एक और फ़ोटो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है जो कि इस तरह से दिखाई दे रहा है। आपको पेन टूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम एडोब फोटोशॉप पे चलते हैं और देखते हैं कि ये ऑप्शन किस तरह से उपयोग किए जाएंगे। सबसे पहले हमें फाइल पर चलना है, न्यू पर चलना है और एक नया पेज, एक न्यू फाइल जनरेट करनी होगी। फाइल हम यहाँ से बड़ी ले रहे हैं, 8x10 8x10 की फाइल हमने ले ली है यहाँ पे और ओके कर लिया है। फाइल को बड़ा कर लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेन टूल किस तरह से उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पेन टूल आ चुका है। डायरेक्टली इसे क्लिक करने से अच्छा है कि आप इसे माउस को दबा के रखें इसके ऊपर, आपको इसके बाकी ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। पेन टूल यहाँ पर 5 प्रकार के हैं, पांचों के कार्य अलग अलग होते हैं। हमें सबसे पहले नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है पेन टूल को, और यहाँ पर हम कुछ कंडीशन भी देखते हैं। ये जो पट्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है इसे हम प्रॉपर्टीज़ बार कहते हैं, और यहाँ प्रॉपर्टी बार के अंदर हमें हर टूल की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अभी हमने पेन टूल को क्लिक किया हुआ है इसलिए यहाँ पे पेन टूल के ही ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है शेप लेयर और एक होता है यहाँ पर पाथ। दोनों ही ऑप्शन आपको याद होने चाहिए कि जब हम यहाँ पर शेप लेयर क्लिक करके रखेंगे तो क्या होगा और पाथ क्लिक करके रखेंगे तो क्या होगा। हम देखने वाले हैं शेप लेयर के बारे में। पहले इस ऑप्शन का उपयोग हम यहाँ पे करके देखें। यहाँ पर आपको मिलने वाली है कुछ स्टाइल, और हम अभी के लिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करते हैं नो स्टाइल। कोई भी स्टाइल हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लैक कलर यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पर एक डिज़ाइन हम फॉर्मेट में बनाते हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे इस कॉर्नर पर। आप यहाँ पर माउस से क्लिक करें, माउस को छोड़ना नहीं है, क्लिक करके रखना है और माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनेगी। आपको अगर ये पॉइंट डिलीट करना है नीचे वाला, तो अल्ट के साथ में आप माउस से क्लिक करें तो ये डिलीट भी हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पे चलें, फिर हमें ड्रैग करना है, तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। यह डिज़ाइन आप अपने पसंद से किसी भी तरह से बना पाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे डिज़ाइन बना चुके हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप अल्ट कंट्रोल जेड करते हुए पीछे भी जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम वापस से चलते हैं और ये डिज़ाइन हमने यहाँ पे बना ली। लास्ट में इस पॉइंट को मैं फिर डिलीट करने वाला हूँ। अल्ट के साथ में अल्ट को दबा के रखें और माउस से यहाँ क्लिक करें। आप ऊपर यहाँ पर कॉर्नर पे क्लिक करें और फिर जहाँ से शुरुआत आपने की थी उसी पॉइंट को आप टच करेंगे, तब जाके पेन टूल यहाँ पे बंद होगा। अब आप यहाँ पे जाइए, स्टाइल जो हमने नो स्टाइल किया हुआ है इसमें से किसी भी एक कलर को चुन सकते हैं अपनी पसंदीदा कलर से। मैंने यहाँ पे रेड वाला ऑप्शन डार्क रेड चुन लिया है। कुछ इस तरह की डिज़ाइन हमारे सामने आ चुकी है। अब हम देख सकते हैं लेयर प्लेट भी हमारे सामने है, और लेयर प्लेट में हम देख सकते हैं कि शेप लेयर यहाँ पे ये दिखा रहा है। दो लेयर हमारे पास बनी हुई है, एक बैकग्राउंड लेयर है, एक शेप लेयर है जिस पे कुछ स्टाइल्स हैं। और इसी शेप लेयर को डुप्लीकेट करना है तो ये सिलेक्शन में आ रहा है, राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से डुप्लीकेट ऑप्शन को चुन सकते हैं, और कंट्रोल जे इसका शॉर्टकट होता है। ये डुप्लीकेट किया, हम यहाँ पर इसका नाम भी बदल सकते हैं और ओके किया। ओके करने से ये लेयर डुप्लीकेट हो चुकी है जो कि लेयर में देखने को मिल रहा है। अब आप इसे कंट्रोल टी करें, फ्री ट्रांसफॉर्म, और राइट क्लिक करें इसके ऊपर माउस से, और यहाँ पे आप ले वर्टिकल और फिर लगाएं हॉरिजेंटल। तो कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन फॉर्मेट में हमारे सामने आ जाता है। हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो गया। बैकग्राउंड लेयर और ये ऊपर की लेयर सभी को एक करने के लिए हम यहाँ पर लेयर में चलते हैं और मर्ज विजिबल को यूज़ करते हैं। लेयर के अंदर शिफ्ट कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट है जो हमें याद करना होगा, और यहाँ पर ये कुछ देर के बाद सारी लेयर एक होती हुई देखने को मिल जाएगी।
देख सकते हैं हम यहाँ पर लेयर के अंदर बैकग्राउंड लेयर में ये मर्ज हो चुके हैं। तो इस ऑप्शन तक हमने सीखा पेन टूल के बारे में कि पेन टूल को हम शेप लेयर के द्वारा किस तरह उपयोग करते हैं। इतना आपको ज़रूर याद रखना होगा। अगला है यहाँ पर पाथ वाला ऑप्शन, जिससे हम फ़ोटो की कटिंग कर सकते हैं। और ऐसा आप अगर उपयोग करेंगे तो यहाँ पर इसके लिए हम एक फ़ोटो ओपन करते हैं और रेंडमली हम पिक्चर लाइब्रेरी से किसी भी पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इनमें से एक पिक्चर हम उठाकर लेकर आने वाले हैं। चलो इस पिक्चर को हम उठाते हैं और यहाँ पर इसका डुप्लिकेट बना लेना है सबसे पहले, क्योंकि डुप्लिकेट किस लिए, यह जो पिक्चर है यह ओरिजिनल पिक्चर है और ओरिजिनल पिक्चर हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। इसका एक डुप्लिकेट हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 इसका नाम दे देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जो 1 2 3 वाली फ़ाइल हमने बनाई है इसे रखेंगे और जो ओल्ड फाइल है इसे हटा देंगे। यहाँ से हम इसको बड़ा करते हैं। अब यहाँ पर हमें कटिंग करना होगा। कटिंग करने के लिए हमें पेन टूल का यूज़ करने का काम करना है। तो पेन टूल हमने ले लिया है। यहाँ से पाथ वाला ऑप्शन चुना हुआ है। कंट्रोल स्पेस के द्वारा जूम टूल आ जाता है और माउस से यहाँ पे क्लिकिंग करें तो यह जूम हो जाता है। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस भी इसका शॉर्टकट रखा हुआ है। स्पेस बटन दबा के हैंड टूल को हम एक्टिव करते हैं और यहाँ से हमने अब कटिंग करना है। क्लिक किया हमने, फिर यहाँ पे क्लिक किया। डायरेक्टली क्लिक करने की बजाय आप माउस को ड्रैग वाला ऑप्शन भी यूज़ करेंगे तो इस तरह हमें कटिंग कर लेना है। हम जल्दी में इसे कटिंग कर लेते हैं। देखिए अब हमारा जो लेयर है ये हमें कटिंग नहीं करने दे रहा है, तो हम टैब बटन को दबा के लेयर को हाइड कर सकते हैं। लेयर के साथ में टूल्स भी हाइड हो चुके हैं। टैब बटन का शॉर्टकट आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि टैब बटन को दबा के लेयर को, टूल्स को और ऑप्शन बार को, प्रॉपर्टी बार को हम यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट काफ़ी अच्छा है। जब हमारी कटिंग हो जाएगी तो हम फिर से उसे स्टार्ट कर लेंगे। अब ध्यान रखने वाला बात यह रहेगा कि यहाँ पर आपको जहाँ से आपने शुरुआत की है उसी पॉइंट से मिलाना होगा, उसी पे टच करना होगा, जब जाके पेन टूल ख़त्म होगा। कंट्रोल 0 हम करते हैं तो यह फिट ऑन स्क्रीन हो जाता है और राइट क्लिक करके हम मैक सिलेक्शन करने वाले हैं। और टैब दबा के यहाँ पे हम फ़ोटो के सारे ऑप्शन देख सकते हैं। मैक सिलेक्शन में आप यहाँ पर फेदर रेडियस ले सकते हैं। अब फेदर रेडियस पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होने पर हम 5 से 10 के बीच में ले सकते हैं। पिक्चर की क्वालिटी ख़राब हो, अच्छी नहीं हो तो हम इसे 5 के अंदर 1 से 5 से बीच में रह सकते हैं। तो हम अभी रहने वाले हैं 7 और ओके करेंगे। अब हमें यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल चुका है। टूल आप चेंज कर लीजिए, गलती से अगर कहीं क्लिक हो जाएगा तो फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के लिए हम एडिट में चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल टैब के द्वारा हम अपनी मेन फाइल पर आ जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, जिसका शॉर्टकट आप पहले ही जान चुके हैं। कंट्रोल टी हम करते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म और यहाँ से फाइल को छोटा कर लिया जाए और यहाँ पे रख लिया जाए। इसी का एक डुप्लीकेट अगर फाइल आप बनाना चाहते हैं तो अब हम डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल जे, जो कि यहाँ पे लेयर मेन्यू के अंदर देखने को मिल जाता है ऑप्शन। और इसके द्वारा हमने एक और डुप्लीकेट कर लिया है और पीछे वाले जो पिक्चर है इसको हम बड़ा करके यहाँ पे रखने वाले हैं। इसकी ओपेसिटी आप यहाँ पे कर दीजिए कम, जिससे कि यह पीछे बैकग्राउंड में मर्ज हो जाए और कुछ इस तरह से देखने को मिले। और जो ऊपर है इसको हम ओपन कर लेंगे और इसको यहाँ पे नीचे आप मर्ज कर लें और इस तरह से आप दिखा सकते हैं।
और यहाँ से हम इसे छोटा कर लेते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं, कुछ इस तरह से यह बन जाएगा। और सारी की सारी लेयर एक करने के लिए Ctrl+Shift+E वाला शॉर्टकट आपको पता है, और इस तरह से ये हो जाता है सेव। तो इसी तरह हम पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं।